श्री राम मंदिर समेत उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। राज्य सरकार ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 22.21 करोड़ रुपए की लागत से 8 रडार पैनल खरीदे जाएंगे, जिससे ड्रोन खतरों पर नजर रखी जा सकेगी। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और गोरखनाथ मठ जैसे स्थलों पर व्यवस्था लागू होगी। बढ़ते धार्मिक पर्यटन और वीवीआईपी दौरों को देखते हुए ये कदम सुरक्षा को अभेद बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 52,000 से अधिक उचित दर दुकानों के पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर 500 से कम राशन कार्ड वाली दुकानों को नजदीकी दुकानों में मर्ज या फिर स्थानांतरित किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार कम कार्ड संख्या के कारण ये दुकानें आर्थिक रूप से अलाभकारी हो रही हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व और भौगोलिक स्थिति के आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा। प्रदेश में 5,137 शहरी और 47,081 ग्रामीण दुकानों पर ये नियम लागू होगा। जिला पूर्ति अधिकारियों को 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी हो गया है, जो इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी। मई 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 तक 2 चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में 22 मई से 20 जून 2026 तक मकान सूचीकरण होगा, जबकि दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या गणना का रहेगा। इस बार मोबाइल ऐप के जरिए डेटा कलेक्शन होगा, केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सरकार का मानना है डिजिटल प्रणाली से आंकड़े तेजी और सटीकता के साथ उपलब्ध होंगे, जिससे विकास योजनाओं को गति मिलेगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर लखनऊ में पेट्रोल कीमतों पर दिखने लगा है। शुक्रवार को पावर पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 103.92 रुपए प्रति लीटर हो गई। हालांकि सामान्य पेट्रोल 94.69 रुपए और डीजल 87.76 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हल्की नरमी आई, जो कि $106 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गई है। बावजूद इसके युद्ध जैसे हालात के चलते बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और आगे कीमतों में उतार चढ़ाव की आशंका है। सतीश चंद्र शर्मा ने एलपीजी और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी भी हाल में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को रिफिल सिलेंडर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध भंडारण पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। अब तक 92% से अधिक राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। मंत्री ने लंबित राशन कार्ड आवेदनों के शीघ्र निस्तारण और गेहूं खरीद की समयबद्ध तैयारी के निर्देश दिए हैं, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश जिला कमेटियों की घोषणा इसी सप्ताह होने की संभावना है। संगठन गठन प्रक्रिया को तेज करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह 3 दिनों तक लगातार बैठकें करेंगे। इन बैठकों में जिला पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ नामों पर मंथन होगा। सभी जिलों से संभावित नामों के पैनल पहले ही मंगवाए जा चुके हैं। इस बीच कोर कमेटी की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए ये प्रक्रिया अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने स्पष्ट किया चुनाव समय पर कराए जाएंगे और जुलाई 2026 तक प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त होगी। ओबीसी आरक्षण के लिए नया पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही गठित किया जाएगा, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीटों का आरक्षण भी तय होगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मतपत्र जिलों में पहुंच चुके हैं और तैयारियां तेज हैं। सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए तय समय सीमा में चुनाव कराएगी। चंद्रशेखर आजाद और अभिनव सिंह के बीच बयानबाजी से विवाद गहरा गया है। बाराबंकी रैली में चंद्रशेखर के तीखे बयान के बाद अभिनव सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हम भी जूते मारना जानते हैं। इस जुबानी जंग के बाद करणी सेना ने अभिनव सिंह पर कार्रवाई करते हुए उन्हें संगठन से बाहर कर दिया। हालांकि बाद में एक अन्य गुट ने उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी। विवाद के बीच रैली में सुरक्षा चूक भी सामने आई, जब एक युवक पिस्टल लेकर मंच तक पहुंच गया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पकड़ लिया। धर्मेंद्र यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन और वोट खरीदने के आरोपों से जुड़े
मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। ये मामला 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर शिक्षा मित्रों की बैठक कर वोट प्रभावित करने का आरोप था। पुलिस ने 28 अन्य लोगों के साथ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में कोविड-19 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई थी। लंबी सुनवाई के बाद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया, जिससे सपा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। राजू सागर दास ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। वे पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के पौत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास गुप्ता के पुत्र हैं। उनका परिवार अब तक जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा से जुड़ा रहा है, लेकिन पहली बार कोई सदस्य बीजेपी में शामिल हुआ। विराज सागर दास शिक्षा और व्यवसाय क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब राजनीतिक रूप से बीजेपी के साथ काम करेंगे। धर्मपाल सिंह ने मेरठ में योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कहा कि प्रदेश में ढोंगियों भोगियों नहीं, योगियों की सरकार है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए यूपी को ग्रोथ इंजन बताया। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जीएसडीपी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गई है और प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने कहा, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन में तेजी आई है, जिससे यूपी की तस्वीर बदली है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ईरान इजराइल तनाव का असर खाड़ी देशों में ईद के कारोबार पर पड़ा है। पिछले 19 दिनों से आपूर्ति बाधित होने के कारण भारतीय उत्पाद मिडिल ईस्ट नहीं पहुंच सके। हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए का निर्यात होता था, लेकिन इस बार ऑर्डर लगभग ठप है। खासकर कानपुर से जाने वाले फूड, फ्लोरिकल्चर और अन्य उत्पाद प्रभावित हुए हैं। निर्यातकों के अनुसार हालात सामान्य होने तक व्यापार में सुधार मुश्किल है, जिससे इस बार खाड़ी देशों में ईद की रौनक फीकी रह सकती है। अजय राय ने योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 सालों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे विध्वंस का कार्यकाल बताते हुए कहा कि इस दौरान विकास के बजाय भेदभाव, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अजय राय ने आरोप लगाया कि सांसूदखोरी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं और कानून व्यवस्था भी बिगड़ी है। उन्होंने लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर परियोजना में भ्रष्टाचार और हाल की आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता ने कहा, सरकार की नीतियों से किसान और आम जनता दोनों ही संकट में है। यूपी में पैतृक संपत्ति के नामांतरण की प्रक्रिया महंगी हो गई है। नई दरों के अनुसार पंजीकरण शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है, जबकि विलंब शुल्क भी दोगुना कर 200 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। वसीयत, उत्तराधिकार और दान हिब्बा के आधार पर नामांतरण में अब क्षेत्रफल के अनुसार 1000 से 5000 रुपए तक शुल्क देना होगा। नगर निगम द्वारा 7 मार्च 2026 से लागू नियमों में रजिस्ट्री आधारित नामांतरण के लिए भी नए स्लैब जोड़े गए हैं। अधिकारियों के अनुसार गजट प्रकाशन के बाद अब सभी आवेदन नई दरों पर ही स्वीकार किए जाएंगे। 21 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य से गर्म रहने की संभावना है। दिन में तेज धूप के चलते तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी। पश्चिमी यूपी के शहरों जैसे कि मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में मौसम साफ रहेगा। हल्की धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, जिससे कि दिन में गर्मी का असर बढ़ेगा। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री तक जा सकता है। बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, जिससे गर्मी धीरे धीरे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।